ओके, सो आवर न्यू टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंसी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अपनी क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने कल टॉपिक लिया था पाइथागोरस थ्योरम, और आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल सा मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ टू शेप्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमने एक सर्कल ले लिया है, ये हमने एक सर्कल लिया है। अब सपोज इस सर्कल की जो भी रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर्कल की रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ओके, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। एक और हम सर्कल लेते हैं, इस सर्कल की भी रेडियस कितनी है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की भी। तो कॉन्ग्रुएंसी का सीधा सा मतलब इतना होता है कि इन दोनों सर्कल्स को हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। ये जो ओवरलैपिंग है, आप देख सकते हैं कि एक सर्कल ने दूसरे सर्कल को पूरा पूरा ढक लिया है, कवर कर लिया है, ओवरलैप कर लिया है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। आपने अक्सर अपनी बुक्स में देखा होगा कि जो पेजेस होते हैं, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज ओवरलैप हो जाता है, और इस ओवरलैपिंग को ही हम कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं। आपके पास अगर दो पेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास ये बुक है, आप देख सकते हैं। ओके, अब इस बुक के जो पेजेस हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक पेज को इस दूसरे पेज के ऊपर पूरा पूरा ओवरलैप कर लेते हैं। तो ये दो पेजेस हमारे क्या हो गए, एक दूसरे से ओवरलैप हो गए। इस प्रॉपर्टी को ही हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। एक बार और समझेंगे इसको सर्कल के एग्जाम्पल से। ये मैंने एक सर्कल पहले लिया था, सेम रेडियस का एक और सर्कल इसके ऊपर मैंने ओवरलैप किया है। ओवरलैप होने की प्रॉपर्टी ही कहलाती है कॉन्ग्रुएंसी। और इस तरह से ये दो सर्कल आपस में क्या कराएंगे, दे आर नोन एज व्हाट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हम बोल सकते हैं, दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब आपके सिलेबस में हमें ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, तो आ जाते हैं ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पर। तो अगर हमें ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी सीखनी है तो हमें उसके कुछ एक्सियम्स सीखने होंगे, कुछ क्राइटेरिया सीखने होंगे। ओके, इसको भी एक और एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे हमने सर्कल का एग्जांपल लिया, वैसे हम ट्रायंगल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक। सपोज ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसी डायमेंशन का अगर हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, और अगर ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कह सकते हैं? मान लीजिए ये जो हमारे सर्कल्स हैं, सॉरी ट्रायंगल्स हैं, दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2, दीस टू ट्रायंगल्स, इफ दे आर ऑफ सेम डायमेंशंस, दैट इज, अगर हम इसको नेम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इनके ऑल पार्ट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर साइड ए बी इक्वल्स टू साइड पी क्यू हो जाए किसी भी तरह से, साइड ए बी और साइड पी क्यू इक्वल है। फॉर एग्जांपल, ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है, यहां से पी क्यू 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ए सी पी आर के इक्वल हो जाए। ओके, AC PR की इक्वल है। अगर सपोज ये हम 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाए, एंगल्स भी हमारे इक्वल होने चाहिए। एंगल A सपोज 70 डिग्री एंड एंगल P ये भी हमारा 70 डिग्री है। हमने तीन चीजें इक्वल प्रूफ कर दी। इक्वल प्रूफ कर दी क्या, इक्वल हमारे पास गिवन है। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे को ओवरलैप कराएंगे तो इनका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, यहाँ पर एंगल A 70 डिग्री है, यहाँ पर एंगल P 70 डिग्री है, दोनों के बीच की एंगुलर डिस्टेंस इक्वल है और दोनों की आर्म्स भी इक्वल है, जो भी करस्पॉन्डिंग आर्म्स हैं वो इक्वल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ओके, अब कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो साइड के बेस पर भी
अप्लाई होता है, एंगल्स के बेस पर भी अप्लाई होता है और साइड और एंगल दोनों के बेस पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एस एस एस, तो ये एस 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 क्या होता है? इसको हम बोलते हैं साइड साइड साइड। ये कॉन्ग्रुएंसी का एक एक्सियम है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? एक्सियम है। एक्सियम मींस आप कह सकते हैं कि एक मेथड है जिसके थ्रू हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? सपोज मैंने दो ट्रायंगल्स ले रखे हैं, ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी। ये मैंने दो ट्रायंगल्स ले रखे हैं, ओके। अगर इन दोनों ही ट्रायंगल्स की सभी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, सपोज ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर इसकी साइड ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है एंड बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यहाँ पर, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट। ये जो मैंने एक एरो बनाया है जो दोनों साइड से हेड शो कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के लिए है। देखिए साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, इसी तरह से साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, इसी तरह से साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। अगर दो गिवन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी एग्जाम लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? साइड साइड साइड। ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। दैट मींस दिस टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज नोन एज साइड साइड साइड। When all the sides of two triangles, when all the corresponding sides of two triangles are equal, then we can say that triangle A B C is congruent to, ये सिंबल congruent to के लिए हम यूज करते हैं ट्राइंगल P Q R। ट्राइंगल A B C is congruent to triangle P Q R by ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं S S S एक्सियम और एस 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 प्रॉपर्टी। ये हमारा फर्स्ट एक्सियम था कॉन्ग्रुएंसी के लिए। जब दो ट्रायंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तब वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एस एस एस। अगर आप प्रूविंग करेंगे तो प्रूविंग में आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा एक्सियम यूज कर रहे हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट 3 एक्सियम्स और बताएंगे, वो कौन कौन से हैं देखिए। नेक्स्ट एग्जाम अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम हमारा है एंगल साइड एंगल, ASA, इसको हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल। अगर हमारे पास दो इस टाइप के ट्रायंगल्स आ जाते हैं, देखिए सपोज ये एक ट्रायंगल हमारे पास है और एक और ये वाला ट्रायंगल है, और इन ट्रायंगल्स की मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से दी गई है हमारे पास कि एंगल ए हमें सपोज 50 डिग्री गिवन है, यहाँ एंगल पी हमें 50 डिग्री गिवन है, साइड ए बी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? पी क्यू। अगर ये भी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है और साइड ए बी के दो जो आपके एंगल्स गिवन है, बेस एंगल्स या एडजस्टेड एंगल्स, कुछ भी कह सकते हैं आप, सपोज ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल साइड और एंगल इक्वल है, इसको ऐसे रेट करेंगे एंगल
साइड एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू and angle B is congruent to angle Q, then we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by ASA axiom, that is angle side angle axiom. क्या लिखेंगे? Triangle ABC is congruent to triangle PQR by ASA. ओके, ये मैंने आपको रफली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके लिए जो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यूज करेंगे वो हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? अगर आप इस पूरे दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंड साइड ए बी इक्वल है साइड पी क्यू के। ओके, तो हमारे पास जो तीन पार्ट्स हैं, जो थ्री पार्ट्स हैं, वो हमारे कुछ इस तरह से है कि जिसमें दो एंगल्स गिवन है और उनकी एक साइड गिवन है, और इसमें ये बाउंडेशन है कि जो एंगल्स होने चाहिए वो सेम साइड पे लाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई और एंगल नहीं ले सकते कि सपोज आपने ये एंगल ले लिया P और एंगल Q ले लिया और साइड आप PR PQ ले रहे हैं। अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो आपको बेस लाइन के ऊपर लाई करने वाले एंगल ही यूज करने पड़ेंगे, मतलब जो भी आप साइड यूज कर रहे हैं उससे एडजेसेंट एंगल्स यूज करने पड़ेंगे, तभी ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय ASA, दैट इज एंगल साइड एंगल। सो कैसे रीड करेंगे? एंगल साइड एंगल। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप आते हैं साइड एंगल साइड। अब हम लेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंगल। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। साइड एंगल साइड एंगल साइड। केवल आपको नेम पर ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है? साइड एंगल साइड। इससे पहले क्या था? एंगल साइड एंगल। साइड एंगल साइड में हमारे पास जो भी कॉन्ग्रुएंट या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? अगेन वी आर टेकिंग टू ट्रायंगल्स, लेकिन ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हम क्या ले रहे हैं? साइड ले रहे हैं, एक एंगल ले रहे हैं और अनदर साइड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एल एम एन एक ट्रायंगल है। ओके, अब इसमें हमारा जो एंगल है वो हम कोई एक ही एंगल ले सकते हैं। सपोज एंगल क्यू ले लिया मैंने, यहाँ पर हमने एंगल एम ले लिया। अगर सपोज हमें ये दोनों एंगल सेम बताए गए, सपोज ये भी 40 डिग्री है एंड इट इज ऑल्सो 40 डिग्री। अब 40 डिग्री से अटैच जो दो साइड्स हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, एंगल सेंटर में आ रहा है, तो एंगल सेंटर में है इसका मतलब उससे अटैच दो आर्म्स। अगर ट्रायंगल 1 की बात करें, आपका फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। अगर हम ट्रायंगल PQR की बात करेंगे तो PQ एंड QR ये दो साइड्स एंगल Q के लिए यूज की जा रही है, यानी कि जो एंगल Q है वो इन दो साइड्स का एंगल है, या आप कह सकते हैं कि ये जो Q है ये PQ और RQ के लिए वर्टेक्स है। वर्टेक्स मींस कॉर्नर है। अब एंगल PQR, अगर आप लिखें एंगल PQR तो आप देख रहे हैं कि Q मिडिल में आ रहा है, इसका मतलब जो आपका Q है ये एंगल है, PQ एक साइड है, QR दूसरी साइड है। PQ एक साइड आपको दिखाई दे रही है, QR दूसरी साइड दिखाई दे रही है। अब यही चीज अगर इस ट्रायंगल में भी अप्लाई करें, एंगल M और एंगल LMN, अब इसमें दो साइड्स कौन सी हैं? LM एंड
MN, ये दो साइड आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब M कॉमन हो गया, कॉमन मीन्स वर्टेक्स। अब अगर साइड LM 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल और PQ भी 5 सेंटीमीटर है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड एंगल और एक और साइड कौन सी M, सपोज ये 6 सेंटीमीटर है MN और यहाँ ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, साइड PQ इज इक्वल टू साइड LM। क्लियर? ध्यान से आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स हमें इस फॉर्म में दिए गए हैं कि साइड PQ साइड LM के इक्वल है, साइड PQ साइड LM के इक्वल है। नेक्स्ट एंगल Q इक्वल है, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ रहे हैं इसलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के लिए हम इक्वल साइन यूज नहीं करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के लिए हम एरो यूज करते हैं, डबल साइडेड एरो यूज करते हैं, PQ डबल साइडेड एरो देन LM साइड। एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, ये LM है नॉट एंगल, एंड साइड QR is congruent to side MN। अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि साइड PQ साइड LM के इक्वल है, दैट इज साइड, एंगल Q एंगल M के इक्वल है, दैट इज एंगल, अगेन साइड QR साइड MN के इक्वल है, दैट इज साइड, एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, जहां पर ये आपकी एक्सियल वर्क कर रही है। सो वी कैन से दैट triangles PQR is congruent to triangle LMN, where PQ and Q are sides, similarly LM, MN are sides, and angle Q and angle M are angles। ये आपका थर्ड एक्सियम था। कोई भी एक्सियम आप लेंगे, उन एक्सियम का जो फाइनल असेसमेंट है या आप कह सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट है वो कॉन्ग्रुएंसी ही शो करता है कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट शो हो जाते हैं। एक और लास्ट इसका एक्सियम है जिसको हम लोग कहते हैं RHS, ठीक है, क्या कहते हैं RHS। नेक्स्ट RHS, इसका फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कल ही मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम में हम राइट एंगल यूज करते हैं, दिस इज अवर राइट एंगल। ओके, एक और हम राइट एंगल ले लेते हैं। अब ये जो दोनों राइट एंगल्स मैंने ले रखे हैं ये कुछ इस टाइप से हैं कि एंगल्स तो मुझे पता ही है, राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये दो पार्ट्स तो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस साइड होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस साइड होती है। अगर सपोज हमें राइट एंगल के साथ जो हाइपोटेनियस साइड दी जा रही है वो दोनों ट्रायंगल्स में सेम है, अगर राइट एंगल्स दो हमें दिए गए हैं और दोनों की हाइपोटेनियस साइड सेम है, सपोज इट इज 10 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर आया होगा तो या तो परपेंडिकुलर 8 होगा और बेस 6 होगा, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। तीनों ही केसेस में इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, इधर 8 और 6, इधर 6 और 8। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस 10 तभी बनेगा जब परपेंडिकुलर और बेस में दोनों ही वैल्यूज या तो 8 हो या तो 6 हो, इधर भी या तो 8 हो या तो 6 होगी। कहने का मतलब है कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी तभी अप्लाई होगी जब हाइपोटेनियस साइड दोनों ही ट्रायंगल्स की सेम हो या इक्वल हो।
इस प्रॉपर्टी को कहते हैं RHS एक्सियम। इसका फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर कभी भी आपके कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन आते हैं, ये कोई रिवीजन था आपका कॉन्ग्रुएंसी का, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं तो कौन से हैं। अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके इक्वल हैं तो अगर साइड तीनों ही इक्वल है तो आपकी साइड हाइपोटेन्यूज साइड एक्सियम अप्लाई होगी। अगर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं और एडजेसेंट एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो एंगल साइड एंगल एक्सियम यूज होगी। और अगर कॉमन एंगल और उसकी दो आर्म्स आपस में इक्वल हैं तो साइड एक्सियम यूज होगी, जो कि मैंने अभी आपको बिगिनिंग में बताया। अब एक चीज होती है कॉन्ग्रुएंसी, एक चीज होती है सिमिलैरिटी। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी समझ ली है तो आपको सिमिलैरिटी भी जानना बहुत जरूरी है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपसे कहा जाए कि ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है और ये मैंने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ये मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स ले रखे हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, बट क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? आंसर होगा नो। अगर P Q R A B C दोनों ट्रायंगल्स देखने में सेम हैं बट दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि देखने में सेम है। ये भी आपका राइट एंगल है, ये भी आपका राइट एंगल है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बेस है, यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस है, बट ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर हम ट्राई करें इनको ओवरलैप करने की, एक बार हम ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज मैंने एक रेड ट्रायंगल ले रखा है, अगर आप ट्राई करें इसको ओवरलैप करने की तो ये ओवरलैप नहीं होगा। देखिए ये मैंने इसको यहाँ पर फिक्स किया है, क्या ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर जरूर है, देखने में एक जैसे हैं, दोनों में ही राइट एंगल है, दोनों में ही परपेंडिकुलर्स हैं। अगर हम इसको नेम दे देंगे A B C और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम नेम दे दें P Q R, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी P Q R है, ओके, इसको मैं यहाँ पर लाके आपको शो करते हैं। इनको मैंने कोशिश की ओवरलैप करवाने की, अब ये ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ओके। ये स्मॉलर है, रेड ट्रायंगल स्मॉलर है बट व्हाइट ट्रायंगल बिगर है, सो वी कैन से दैट सिमिलर ट्रायंगल्स कैन नॉट बी congruent triangles may be similar or may not be similar। एक बार फिर से देखेंगे सिमिलैरिटी को दूसरे एग्जांपल से। ये दो ट्रायंगल्स अगर इनके डायमेंशन सेम है तो ये सिमिलर भी हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम डायमेंशन चेंज कर दें तो ये दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ओके। तो सिमिलैरिटी इज डिफरेंट थिंग एंड कॉन्ग्रुएंसी इज डिफरेंट थिंग। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे, ऐसे आप याद रखेंगे। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे, लेकिन दो ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ओके। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और बाकी लाइव क्लासेस में भी आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।